बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं इस वक्त जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए। और आज का दिन जो है बड़ा वैसा था क्योंकि धूप बहुत शदीद थी। और पहले मैं स्कूल के ही बच्चों को लेकर आई, उसके बाद मुझे सौदा लेने के लिए निकलना था। तो मैं चली गई थी इम्तियाज़ और वहाँ से ग्रॉसरी लेके बस घर आ गई। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ मैं। और गर्मी आजकल बहुत शदीद हो रही है और आजकल बच्चों के असेसमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनकी छुट्टी भी ज़रा जल्दी हो जाती है। और मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आजकल घर में ही हैं। तो बच्चों को यह है कि मैं ही लाना ज़्यादातर जो है छोड़ तो सुबह देते हैं, लेकिन वापसी में जो है उनके वो हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, तो वो कॉल करके बोल देते हैं स्कूल से कि आप हमें लेने के लिए आ जाएँ। तो यह है कि फिर मैं थोड़ा अर्ली निकल जाती हूँ उनको लेने के लिए और वो स्कूल टाइम से थोड़ा पहले जो है आ जाते हैं घर पे। तो बस उनको घर लाके और उनके सारे काम निपटा के तो फिर मैं चली गई थी सौदा लेने के लिए, क्योंकि सौदा सारा ख़त्म हो चुका था। मेरे पास ज़रूरत का जो भी सामान था वो मैं सारा लेकर आई थी। और यहाँ लाके मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी अपने सौदे को जो है जगह पे रखूँ। और आज खाना भी नहीं बनाया था, बच्चों को भी बस जो है जो रखा हुआ खाना था वही आज मैंने खिलाया है। मैंने कहा मैं सौदा लेकर आ जाऊँ तो फिर लाके कुछ बनाती हूँ, तो फिर यह है कि खाना तैयार करती हूँ। तो यहाँ बस जो है लेकर आई थी और मैंने कहा कि निहारी खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं निहारी का पैकेट भी लेकर आई थी। और मैंने कहा कि चलो जो है एक आध दिन में निहारी बनाते हैं, और ये है कि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और हमें भी पसंद है। तो बस निहारी वगैरह लेकर आई थी। और काफ़ी दिनों से ना मेरे घर में अचार भी नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ऐसा दिल चाहता है कभी अचार खाने का ना, तो अचार था ही नहीं। तो फिर मुझे वहाँ पे ना नेशनल का अचार नज़र आया, तो ये मैंने लिया। और ये अचार जो है ना, ये क्रश अचार, मतलब इसमें कोई भी साबित चीज़ें नहीं है, ना कैरी की गुठली वगैरह कुछ भी। और मुझे ना वो कैरी में गुठली वगैरह होती है ना, तो उस तरह से उसे ना खाने में बड़ा ना वो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें क्रश है ना, तो इसमें आपको टेंशन नहीं है कि इसमें से कुछ निकालना है या इसमें कोई कैरी में से हड्डी निकलेगी या कुछ। तो बड़ा मज़े का अचार है ये। और मैंने बनाए थे दाल चावल, तो उसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ख़रीदा, वरना मैं नॉर्मली बाहर से ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भाई जो है वो बनवाते हैं अचार। तो वो जब बनवाते हैं तो काफ़ी सारा होता है और वो अचार इतना मज़े का होता है। वो घर में एक ख़ातून बनाती हैं, तो वो अचार जो है तकरीबन हमारे सारे ख़ानदान में फिर जो है ना ये होता है कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो सारी ख़ालाएँ, कज़न्स वग़ैरह सब जो हैं फिर वो लेके जाती हैं। तो वो अचार जो है ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो शुरू में ही आता है जब कैरियों का सीज़न होता है, और आते ही फटाफट ख़त्म हो जाता है। तो और वो अचार ना नॉर्मली बाज़ार के अचार की तरह ना एकदम खट्टा या तुरश नहीं होता, तो उसको खाने में ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है मेरी सारी ग्रॉसरी। अब मैं सोच रही थी क्या पकाऊं, फिर मेरे जहन में आइडिया है कि मैं ये दाल बना लेती हूँ, मलका मसूर दाल जो होती है ये, और चावल बना लेती हूँ, उसके साथ पापड़ फ्राई कर लूँगी और अचार है। और मेरे पास कटलेट्स भी बने रखे थे आलू के, तो मैंने कहा चलो आज ये एक अच्छा सा बहुत ज़बरदस्त सा खाना तैयार हो जाएगा, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और हमारा तो होता ही फेवरेट है। वैसे ये काली वाली दाल जो है ना, मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, मेरे बेटे को बड़ी पसंद है, तो जब भी बनाऊँगी ना तो वो ज़रूर खाता है। और मैं तो इसे जो है ना फिर ये है कि चम्मच से खाती हूँ, क्योंकि इसमें इमली वगैरह भी डलती है ना, तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होती है ये, तो बहुत मज़े की लगती है। तो हमारे यहाँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं ये वाली दाल जो है ना आम दालों की जगह थोड़ी बनाती भी ज़्यादा हूँ, वरना तो दूसरी दालें जो है वो थोड़ी कम लेती हूँ पकाते वक्त, क्योंकि वो इतनी नहीं खाने में आती। लेकिन ये वाली जो है ज़रा ज़्यादा लेती हूँ मैं, क्योंकि सब बच्चों को, हम सबको पसंद है। तो यहाँ पर दाल बनाते हैं और बस आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से दाल बनाती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज सबने क्या क्या बनाया ये भी अगर हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी जो टेंशन है ना सुबह उठने के बाद, वो यही होती है कि आज पकाए क्या। फिर दूसरी बात कि ऐसा कुछ पकाएं जो बच्चों को पसंद आ जाए। नॉर्मली बच्चे सब्ज़ी खाने के चोर होते हैं, सब्ज़ी नहीं खाते, गोश्त और चिकन भी खाएँ तो कितना खाएँ। मुझे तो रोज़ाना पसंद भी नहीं है कि गोश्त और चिकन मैं बनाऊँ, लेकिन यह है कि मैं अक्सर ऐसा भी कर लेती हूँ कि अगर मैंने बच्चों के लिए चिकन बना ली तो सिर्फ़ उनके लिए ही लिमिटेड बनाती हूँ, और हम बड़े जो हैं वो सब्ज़ी ही खाना प्रेफर करते हैं, और हम लोगों को पसंद भी सब्ज़ी है। तो यहाँ पर जो घड़ी में भी 2 दिन से सेल ख़त्म हो चुके थे, और बच्चे सुबह उठते हैं ना स्कूल के लिए, तो वो पूछते हैं कि टाइम बताएं, तो समझ में ही नहीं आता था। फिर मोबाइल उठा के देखो तो टाइम का पता चलता था।
तो मैंने कहा कि चलो घड़ी में सेल लगा दें, वक्त रुका हुआ है और वक्त का पता नहीं चल रहा है कि क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ बज चुके थे 4:15 और बस मेरा जो है खाना मैंने कर दिया था, चढ़ा दिया था। और दाल को जो है ना मैं कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि एक तो गैस बहुत ज़ाया होती है और आजकल गैस की शॉर्टेज भी हुई है, कह रहे हैं कि गैस मिल भी नहीं रही है। कुछ मतलब से गैस के जो शॉप्स वगैरह वो बंद करवा दिए पुलिस वालों ने, अल्लाह आलम क्या मसले मसाइल हैं क्या है। तो इस वजह से जो है मैं इसको कुकर में चढ़ाऊँगी कि जहाँ मेरे पास ये पतीली में पकेगी 20 मिनट 25 मिनट में, तो कुकर में जो है 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाएगी। और अब मैं तो जो है ना टाइम बचाने के लिए और गैस बचाने के लिए ज़्यादातर यही करती हूँ कि जो है ना कुकर में ही सारा सामान चढ़ाती हूँ, और इतना जल्दी हो जाता है, चाहे वो दालें हों, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो चने हो, तो फटाफट से सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से गल जाती हैं। तो ये दाल भी मैं जो है यहाँ पर ये मैंने इसमें दाल डाली है, एक दरमियानी साइज़ का टमाटर और एक आधी जो है मैंने प्याज डाल दी इसमें, और इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना तेल डालूँगी। ये तेल मेरे पास जो है बच्चों की फ्राइज़ मैंने जो है फ्राई की थी तो वो वाला ऑयल है, तो वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। इससे ना दाल का ना टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है। और बस इसमें जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना डाल के और इसके लिड बंद कर देंगे और बस अब इंतज़ार करेंगे 10 से 12 मिनट तक। तो जैसे ही इसकी जो है सीटी बजनी शुरू होगी तो उसके बाद जो है मैं फिर देख लूँगी कि टाइम पूरा हो गया, तो मैं फिर इसको उतार लूँगी। और कुकर को जो है ना बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें अगर कोई करे तो। मेरी छोटी बहन है तो उसको भी ना कुकर ना इस्तेमाल करना नहीं आता, बल्कि उसने कभी किया ही नहीं इस्तेमाल। मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र एक्सपर्ट हो गई हूँ। और तो मुझे यही कह लेंगी कि आप कुकर इस्तेमाल करती हैं तो डर नहीं लगता। तो मैंने कहा बस मैं बंद करके पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि मैंने सही तरीके से इसकी लिड बंद कर दी है। और मैंने कहा बंद करने के बाद जो है ना मैं या हफीज़ो पढ़ के उस पर फूंक देती हूँ कि अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में। डर तो लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी वाक़यात सुने हैं, लेकिन मैं जो है ना उस पर या हफीज़ो पढ़ के फूंक देती हूँ कि अल्लाह ताला बस फटे फूटे नहीं और जो है ना खाना मेरा सही से बन जाए। तो ये मेरी ट्रिक है। और कह रही है मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी कुकर लूँ, लेकिन मुझे ना डर बड़ा लगता है। तो मैंने कहा कि तुम जो है फिर वो ले लो, आजकल जो इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह चल रहे हैं वो ले लो। तो वो कह रही है मुझे तो दोनों से ही डर लगता है, लेकिन यह है कि है ज़रूरत की चीज़। जहाँ गोश्त आपको पकाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वहाँ यह है कि इसके अंदर आपका गोश्त वगैरह जो है बीफ हो गया, मटन हो गया, वो बस ये है कि 15-20 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है। मैंने लास्ट टाइम इसमें पाए बनाए और फर्स्ट टाइम बनाए थे कुकर में मैं पाए, क्योंकि पहले गैस थी तो इतना मतलब इशू नहीं था कि गैस पे चढ़े रहते थे और पकते रहते थे। लेकिन जब से सिलेंडर का हुआ है ना तो ये है कि अब ये होता है कि एक तो काम जल्दी हो जाए और फिर गैस की बचत हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गैस लाना ले जाना, अगर गैस ख़त्म हो जाए ना तो फिर बैठे रहो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों के स्कूल से आने के वक्त में ही जो है गैस चली जाती है और खाना आधा चूल्हे पे होता है और आधा जो है कच्चा और आधा पक्का खाना होता है और खाना कंप्लीट नहीं होता। और बच्चे स्कूल से आके पूछते कि मम्मा क्या पकाया है। अब ये है कि माइक्रोवेव तो इस तरह का नहीं है कि जैसे आप उसमें तो सिर्फ चीज़ गर्म कर सकते हैं, चीज़ पका के तो नहीं दे सकते। तो चूल्हे पे तो ये है कि खाना तो चूल्हे पे ही पकता है। तो फिर ये है कि इंतज़ार में बैठे रहो कि आएंगे जाएंगे गैस लेकर आएंगे तो फिर खाना कंप्लीट होगा। तो इसलिए जो है ना जितनी बचत कर सकती हूँ ना तो मैं अपनी तरफ से करती हूँ। तो यही प्रॉब्लम है बस। वैसे भी हमारे यहाँ गैस का इशू ही रहता है, 10 बजे चली आती थी, लेकिन अब जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से गैस जो है वो हमने मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्ट होगी, क्योंकि इस घर में ना हमारे गैस नहीं थी, हमने नेबर से ली थी। तो नेबर ने बस ये चालाकी करना शुरू कर दी थी कि उन्होंने जो है ना अपना बिल भी नहीं देते थे और वो हमारे बिल में ही एडजस्ट करके जो है ना हमसे ही अपना बिल भी निकाल रहे थे। तो शुरू में तो मतलब हमने दे दिया, लेकिन फिर जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारी इतनी यूजेज नहीं है और उसके बावजूद हमारा इतना बिल आ रहा है, तो बस फिर यही हुआ कि हमने फिर उनको बोला कि आप जो है अपना ये गैस का कनेक्शन जो है ये ऑफ़ कर दें हमारी तरफ से। और बस हमने कहा कि जब तक हम इस घर में हैं तो फिर हम सिलेंडर यूज़ कर लेंगे। प्रॉब्लम तो बहुत होती है, मुश्किल बहुत होती है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है रोज़ खाना पकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही। तो फिर सिलेंडर हम लोगों ने लगाया, तो अब इसी पे सारा काम होता है। तो दाल मेरी यहाँ पे गल चुकी थी और मैंने इसको जो है पतीली में निकाल लिया, क्योंकि कुकर में जो है वो दाल थोड़ी थी, कुकर बड़ा था तो दाल नज़र भी नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको निकाल के इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी जो एडजस्ट कर ली है बस कि कितनी मुझे गाढ़ी चाहिए। और इसमें नमक थोड़ा कम था तो नमक डाला, साथ ही इमली का पल्प डाल दिया है मैंने।
और अब इसको एक जोश जो है मैं दूंगी ताकि इमली का पल्प जो है थोड़ा पक जाए इसके अंदर। अब इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं और इसमें हरा धनिया भी डलता है और बड़ा मज़े का लगता है, खुशबूदार। लेकिन मेरे पास अभी हरा धनिया था नहीं तो मैंने जो है नहीं डाला, लेकिन हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो साथ ही मैं अब यहाँ पे जो है करूँ बघार की तैयारी। तो इसमें जो है मैंने ये लहसुन जो है कलियाँ लहसुन की काट के डाल दी हैं। ऑयल डालूँगी इसमें, राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता नहीं, बड़ी साबित मिर्च। कड़ी पत्ता भी मेरे पास नहीं था और नीचे हम लोगों का जो गार्डन बना हुआ है ना वहाँ पे कड़ी पत्ता है तो, लेकिन मुझे अभी जाते हुए ना सुस्ती आ रही थी कि मैं जो है ना थकी भी आई थी तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। और बच्चे जो है पढ़ने गए हुए थे, वरना नॉर्मली मैं बेटे से बोलती हूँ तो वो ला देता है। तो अभी कड़ी पत्ता मैंने कहा चलो स्किप कर देती हूँ, कड़ी पत्ता नहीं डालती मैं। तो बस ये मैंने राई, ज़ीरा, बड़ी साबित मिर्च और लहसुन का जो है इसमें बघार डाल दिया था। तो यहाँ पे दाल जो हो चुकी है मेरी रेडी। तो बड़ी ही मज़े की और टेस्टी दाल बनती है, तो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और बड़ी मज़े की दाल बनी थी। तो दाल मेरी हो गई यहाँ पे बिल्कुल तैयार और बस चावल वगैरह जो है वो भी मैंने बना लिए थे। और अब जो है भूख भी शदीद लग रही थी क्योंकि सुबह से भागम भाग जो है वो हो रहा था। पहले घर का सारा काम किया, फिर उसके बाद बच्चों को लेने गई, फिर ग्रॉसरी की, फिर आके समेटा, फिर खाना बनाया, तो शदीद भूख लग रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा हो चुका है रेडी। तो ये दाल है, ये आलू के कटलेट्स हैं, चावल हैं और यहाँ पापड़ मैंने फ्राई कर लिया और अचार। तो इस तरह का खाना बहुत ज़बरदस्त होता है और खाया भी बहुत जाता है। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ।